नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, ख़ास तौर से यूपी में, वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं और अभी तक उन पर मंथन चल रहा है। हार की वजह टटोली जा रही हैं और पार्टी में तनातनी, खटपट जैसी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चर्चा जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जो अभी तक थम नहीं रही, जो अभी तक थमी नहीं है, जो जंग जारी है सोशल मीडिया पर, वो है केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच की जंग। दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। अखिलेश यादव के निशाने पर अब सीएम योगी कम, केशव प्रसाद मौर्य ज़्यादा रहते हैं और केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर हमेशा अखिलेश यादव रहते हैं। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या है कि सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए दोनों लोग एक दूसरे पर निशाना साधते हैं? और एक बार फिर से केशव प्रसाद यादव ने अखिलेश यादव को छेड़ दिया। छेड़ इस मायने में दिया है कि अभी लोकसभा में जिस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ, तीखी नोकझोंक हुई, बहस हुई, उस मुद्दे को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसका जवाब अखिलेश यादव बहुत जल्द देंगे और वो जवाब बहुत तीखा हो सकता है और वो जवाब फिर उनको चुभ भी सकता है। दरअसल जब बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली थी तो उस पर बड़ा हंगामा हुआ था। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इन्हें खुद की जाति का पता नहीं और जाति गणना की ये बात करते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इसका विरोध करते हुए तुरंत गुस्से में कहा था कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हो, जात आप कैसे पूछोगे। तो उसको लेकर जो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्होंने कहा, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जिस तरह श्री राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वो नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज़्यादा लगे। तो ये जो वर्ड यूज़ किया केशव प्रसाद मौर्य ने, दरबारी, इसको लेकर उनको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि यूपी में तो अखिलेश के कंधे पे चढ़कर कांग्रेस का बेड़ा पार हुआ। यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस का बेड़ा पार कराया और जो सीट बंटवारा हुआ वो अखिलेश यादव ने किया, ना कि राहुल गांधी ने किया। और अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उसकी हैसियत के हिसाब से या उनके मजबूती के हिसाब से सीटें दी, फिर भी बहुत सीटें दी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो तो गांधी परिवार के दरबारी लग रहे थे। तो अब इस पर बहुत जल्द अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आएगा। इससे पहले भी कई ट्वीट वॉर हुई। इससे पहले बीते 10-15 दिनों से आप देख रहे होंगे हर एक दूसरे दिन अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच ट्वीटबाजी होती है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद को मोहरा बताया था बीजेपी का, आपको याद होगा, और कहा था कि यूपी में वाईफाई के 2 पासवर्ड हैं, आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। तो इनको मोहरा बताया था अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को। उसके बाद फिर केशव प्रसाद मौर्य ने भी तुरंत पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मोहरा सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 में पराजय सुनिश्चित देख अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जनता से झूठ बोलकर 2024 में मिली सफलता से गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। उन्हें 2014, 17, 19, 22 में सपा की पराजय याद रखनी चाहिए। 2027 में 2017 को दोहराएंगे। ये जवाब दिया केशव प्रसाद मौर्य ने। लेकिन अब जिस तरह जाति वाले मामले पर केशव प्रसाद मौर्य ने दोबारा ट्वीट किया है और अखिलेश यादव को कांग्रेस का दरबारी करार दिया है, इसका जवाब आना अभी बाकी है। और जो सपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या जो सपा के समर्थक हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अखिलेश यादव जी इसका जवाब देंगे। खैर, अब देखते हैं कब ट्वीट होता है। इससे पहले जब माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष बनाया था, तब भी थिक पैच। इससे पहले जब अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया था विधानसभा में, तब भी सबसे पहला ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य का था और उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बधाई तो दी, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि ये जो फैसला है ये दिखाता है कि अखिलेश यादव पीडीए के साथ धोखा कर रहे हैं।
दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ धोखा कर रहे हैं, जबकि ये तो पार्टी का मसला है। नेता प्रतिपक्ष सपा के हैं, अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष हैं, मन चाहे जैसे नेता प्रतिपक्ष बनाएं। नेताओं की राय से, अपनी पार्टी पदाधिकारियों की राय से किसी को भी नेता प्रतिपक्ष बनाएं। इस पर लगता नहीं कि किसी दूसरी पार्टी के नेता को कोई बयान देना चाहिए, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, पार्टी का मैटर है। वहीं अखिलेश यादव ने जब कार्य समिति की बैठक जो हुई थी बीजेपी की, उसमें केशव प्रसाद और सीएम योगी के बीच जब मनमुटाव की खबरें सामने आ रही थी, जब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, चुनाव पार्टी जितवाती है, संगठन जितवाता है, ना कि सरकार जितवाती है, इस पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट पर लिखा था कि लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया, जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। तो इस मैटर पे अखिलेश यादव ने तंज कसा था। अखिलेश यादव ने जो बीजेपी में खटपट चल रही थी, जो खबरें आई थी, मीडिया रिपोर्ट जो सामने आई थी, उसको लेकर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था, बिना किसी का नाम लिए, कि भाजपा के भीतर चल रही अटकलों की ओर इशारा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है क्योंकि कुछ लोग मोहरे बन गए हैं। अखिलेश यादव ने केंद्रीय भाजपा नेतृत्व के साथ केशव प्रसाद मौर्य की कथित निकटता की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि मौर्य जी मोहरे हैं, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। तो अभी जो ताज़ा टिप्पणी की है केशव प्रसाद मौर्य जी ने अखिलेश यादव पर, इसका जवाब आना बाकी है। देखना है कि अखिलेश यादव इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि इन दिनों अखिलेश यादव भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, लोकसभा में तीखे सवाल कर रहे हैं और बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं यूपी विधानसभा में भी सपा के जो सदस्य हैं, चाहे शिवपाल हो, माता प्रसाद पांडे हों या सपा के अन्य सदस्य, जोरदार तरीके से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहे हैं, जिसके चलते हंगामा भी हो रहा है, सदस्यों को बाहर भी निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद की इस ट्वीट का जवाब किस अंदाज में देते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर जो केशव वर्सेस अखिलेश चल रहा है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।